नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। दिल्ली में नेतृत्व, परिधान में बिहार का गौरव। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्स पर यानी ट्विटर पर भाजपा का पोस्ट है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिंदल के शपथ ग्रहण समारोह में। जी हाँ, रेखा गुप्ता जिंदल ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वो शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के परिधान में नजर आई। इस बात का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी शिद्दत से बिहार के मान को बढ़ाने की घोषणा करते हुए, दावा करते हुए बिहार के विधानसभा चुनाव के अभियान को गति प्रदान की है। दिल्ली से बिहार को जोड़ा है। यहां मधुबनी पेंटिंग की साड़ी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पहनकर संसद में बजट पेश की थी और बजट के साथ साथ ये संदेश दिया गया था कि गाड़ी बिहार जाने वाली है। दिल्ली के साथ अब बिहार में चुनाव अभियान को ताकत देनी है, उसको ऊर्जा देनी है। बजट बिहार का नहीं था, लेकिन जो आकृति और जो आकार दिया गया, जिस तरह से कलर दिए गए उसको, वो संकेत इस बात के थे कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए बजट में बिहार को प्राथमिकता दी जा रही है। और मधुबनी पेंटिंग साड़ी में नजर आई जो दुलारी देवी, पद्मश्री सम्मानित दुलारी देवी ने उनको पिछले दिनों बिहार दौरे पर आने के दौरान भेंट की थी, वो साड़ी पहनकर वो नजर आई थी। और आज मुख्यमंत्री दिल्ली की जो रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण समारोह में मधुबनी पेंटिंग उकेरी हुई साड़ी पहनकर भी ये संदेश दिया कि गाड़ी बिहार पहुंचने वाली है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक्स पर अपना पोस्ट साझा किया है, उससे साफ हो गया है कि गौरव बिहार का बढ़ाने की तैयारी बखूबी की गई है। मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी तो सीधे नहीं कही जा सकती, लेकिन वो लाल कलर की, रेड कलर की ब्लाउज और येलो कलर की साड़ी चौड़े बॉर्डर वाली पहनी हुई थी रेखा गुप्ता। और बॉर्डर पे और तथा साड़ी में पूरी की पूरी मधुबनी पेंटिंग की कढ़ाई की हुई थी। ये एक संकेत है कि बिहार की तरफ रास्ता बढ़ गया है। और हो भी क्यों ना हो, बिहार खास करके पूर्वांचल वाले इलाकों की आबादी से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का, और ये 27 वर्षों बाद मिला है। पूर्वांचल के लगभग 45% वोटरों ने जिस तरह से बीजेपी को बढ़त दिलाई और अनेक सीटों पर कामयाबी हासिल कराई, वो इस बात के लिए एक वाहक के रूप में काम करता नजर आ रहा है कि अब पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए उसी तरह का जतन करना पड़ेगा जैसा जतन भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की तरफ कदम बढ़ा रही है और बिहार के मान सम्मान और गौरव की बातों को प्राथमिकता के आधार पर प्रश्रय देती हुई नजर आ रही है। अब बिहार में जिस तरह से चुनाव के दौरान ये अभी हालांकि समय है, लेकिन अभी से जिस तरह की प्रवृत्ति दिखाई जा रही है राजनीतिक, वो गति देने वाली है और स्वाभाविक रूप से इसको गति मिलेगी भी, क्योंकि पूर्वांचल के आवासियों का जो बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासी दिल्ली में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, उनके वोटरों का मिजाज भारतीय जनता पार्टी जानती है। वो किस तरह से टैग हो जाते हैं और किस तरह से आकर्षित होकर किसी भी पार्टी के साथ पूरी शिद्दत, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा लगाकर उसे जीत का परचम लहराने तक पहुंचा देते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी
उस बात को समझती है बाखूबी और उसी को समेटने की कोशिश भरसक कर रही है। बिहार के बक्सर जिले के पंकज सिंह को भी, जिनका नाम चल रहा था कि वो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने की है। पंकज सिंह के बदौलत वो जिस तरह से भोजपुर के बक्सर के निवासी हैं और बिल्कुल सतही स्तर से उठ करके दिल्ली में पहुंचे हैं, उन्होंने सीट जीती है। हो सकता है उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सूझबूझ वाला कदम हो सकता है। और अभी जो 6 लोगों ने मंत्रिमंडल में शपथ लेते हुए अपने काफिले को शामिल किया है, उसमें पंकज सिंह भी बहुत प्रमुखता से आगे आए हैं। उनकी मां का देहावसान कल हो गया था और उन्होंने एक बड़ी संवेदनशील पोस्ट साझा किया है कि मां अगर होती तो कितना खुश होती, उसका हौसला कितना बड़ा हो जाता। लेकिन अफसोस की मां नहीं है, उनकी मां का कल स्वर्गवास हो गया था और आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन ये एक संदेश है कि बिहार को हम किस तरह से साधे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास को बड़ी अक्लमंदी से और बड़ी सहूलियत से साधने की कोशिश भरसक करती हुई नजर आ रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अभी जो एनडीए की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ पर खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी समेत बाकी गठबंधन के साथियों को समेट करके चलना बीजेपी के लिए एक बड़ी भूमिका का काम है। वो भूमिका का निर्वहन भी कर रही है, क्योंकि इसे आने वाले दिनों में सत्ता अपने हाथ में लेने का जतन करना है। इसकी कवायद वो कर रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से समीकरणों के लिहाज से नीतीश कुमार के वोट बैंक को साधना भी इनकी मजबूरी है। उसे साधते हुए बीजेपी बिहार में बड़ी तरीके से, बड़ी सलीके से अपने समीकरणों को साधते हुए अगले चुनाव की कसीदियां करते हुए आगे बढ़ रही है। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही ये बड़ा संदेश गया है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से आपके प्रत्याशी को लगभग 30,000 वोटों से हराकर जीतने में कामयाब हुई है। वो छात्र राजनीति से ऊपर उठकर आई हैं। डूसू यानी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का भी नेतृत्व कर चुकी है। फिर आरएसएस से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव, पारिवारिक जुड़ाव रहा है। वैचारिक धरातल पर वो संघ की विचारधारा की बात है और संघ ने उनके नाम का अनुमोदन किया था। वो अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उसके संगठन में यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं, विभिन्न पदों पर रहते हुए यहां तक पहुंची है। अब रेखा गुप्ता को आगे मधुबनी पेंटिंग से जोड़ करके बिहार कोई गाड़ी को आगे बढ़ाने की भरसक कोशिश आगे और रंग दिखाएगी। देखना होगा कि ये गाड़ी कहां तक और किस मुकाम तक परचम फहरा करके रुकती है। आज बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जाकर के हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए और खासकर हमारे जो चैनल आपके साथ मेरी बात के सब्सक्राइबर अब तक नहीं बन पाए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और फिर शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।